सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत 3 लघु अधिकार आते हैं, जिसमें पहले अधिकार का नाम है द्रव्य सामान्य या द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार, दूसरा है द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार, और तीसरा है जो तत्व है ना ज्ञेय ज्ञान विभाग अधिकार। तो अभी जो हमारा स्वरूप चल रहा है वो महाअधिकार के अंतर्गत ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का चल रहा है। अर्थात जानने योग्य जो द्रव्य है, जो वस्तु का स्वरूप है, वह कैसा है, क्योंकि वस्तु स्वरूप जाने बिना क्या नहीं हो सकता, मोह का अभाव हो सकता नहीं है। सो वह मोह के अभाव स्वरूप वस्तु का स्वरूप बतलाने वाला 93 नंबर का की गाथा है, 234 नंबर का पेज है। ये तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंदर पहली गाथा गाथा पढ़ते हैं। अथौ खलु दव्वमो दौवाणी गुणपक्काणी भणिदाणी तेहिं पुणुपज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया। सब पदार्थ हैं द्रव्यमय, सब पदार्थ हैं द्रव्य रूप अरु द्रव्य गुणात्मक कहे गए। द्रव्य गुणों से पर्याय पर्याय मूड पर समय अरे। ठीक। टीका हम पढ़ रहे हैं, टीका हमने कल पढ़ना शुरू किया था। थोड़ा सा भाव गाथा से समझे, टीका को जोड़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। हमें क्या समझाना चाहते हैं आचार्य देव, क्या बतलाना चाहते हैं? वो कहते हैं सब पदार्थ हैं द्रव्य रूप। सभी पदार्थ कैसे हैं? वो द्रव्य भाव वाले हैं, द्रव्य रूप है। और द्रव्य कैसा है? वह द्रव्य गुणात्मक कहा गया है। द्रव्य किसको कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। समझना ध्यान से, है ना। वो द्रव्य और गुण जुदे जुदे हैं क्या? कि स्वभाव से जुदे जुदे हैं, क्योंकि द्रव्य एक है, गुण अनंत है। हाँ, द्रव्य एक है और गुण अनंत है। समझ में बात है? समझ में। हम जिस द्रव्य का स्वरूप समझने वाले हैं, या जिस द्रव्य के स्वरूप को समझ के, तत्व के स्वरूप को समझ के ये चित्त के मोह का अभाव होगा, मिथ्यात्व का अभाव होगा, उस द्रव्य का स्वरूप कैसा है उसका यहाँ परिचय हमें प्राप्त होगा। क्या हमें समझना है? कि सबसे पहले कि वो है कैसा है? द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत है। और जो है वस्तु है, वो एक वस्तु है, वो एक पदार्थ है। जैसे लोक में, साधारणतः लोक में आकाश का फूल जैसी कोई चीज नहीं होती, अथवा खरगोश के सिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। ऐसे ही आत्मा अरूपी है तो कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, ऐसा नहीं है, है ना। कैसा है? वो तो एक वस्तु है। जब वस्तु होगी तो प्रश्न उठेगा कि वस्तु होगी तो उसका कोई आकार प्रकार भी होगा। समझ में बात नहीं? समझ में। कोई वस्तु होगी तो उसका कोई आकार प्रकार भी होगा। तो जैन दर्शन कहता है कि कोई भी वस्तु बिना आकार प्रकार के होती नहीं है। क्या कहा? निराकार भी साकार होता है। क्या कहा? निराकार भी साकार होता है और साकार भी निराकार होता है। कोई भी वस्तु क्या नहीं होती? बिना आकार, बिना स्वरूप वाली होती नहीं है। जब उसका अस्तित्व है तो वह द्रव्य भाव वाला अस्तित्व भी है, गुण भाव वाला अस्तित्व भी है, और पर्याय भाव वाला अस्तित्व भी
है। ध्यान से समझे ना, तो क्या कहते हैं, सब पदार्थ है द्रव्य रूप, सभी पदार्थ द्रव्य रूप है। जिन भी पदार्थों की हम बात करेंगे वो सब द्रव्य है, वो है कैसे है कि गुणात्मक है, और गुणात्मक होने से कैसे है कि गुणात्मक ही नहीं, वे सभी गुण पर्यायों वाले हैं। गुण द्रव्य गुणों से पर्याय, उन द्रव्य की जो गुण है उन गुणों की क्या होती है, पर्याय होती है। और ये जो मोही है, जिसे वस्तु के स्वरूप की खबर नहीं है, वो पर्याय में मूढ़ हो रहा है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में, इतनी सी बात। अब आचार्य अमृतचंद्र देव इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, इसको खोलेंगे पूरा, अच्छे प्रकार से इसको समझाएंगे। क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि जिन पर्यायों में जीव मूढ़ हो रहा है वो पर्याय कैसी हैं, कौन सी हैं, क्या उनका स्वरूप है, और वो द्रव्य कैसा है जिसका स्वरूप हमें अभी तक ज्ञात हुआ नहीं है। कैसे समझें कि एक द्रव्य है, एक गुण है और एक पर्याय है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना। बस शब्दों से परिचय नहीं है ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं, अलग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। जितना ज्ञान आप अभी तक करते आए हैं वो सब भाव आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। अपितु उल्टा क्या होगा, कोई अपने चित्त की मिथ्या मान्यता होगी ना, उसका यहाँ निराकरण होगा। ठीक है ना। गाथा क्या कहती है, द्रव्य गुण और पर्याय के बिना नहीं होता, हो सकता नहीं है, उसका अस्तित्व बिना पर्याय बिना गुण के प्राप्त होगा नहीं। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, समझ में आती है ना। अच्छा, हमने तो पढ़ा है भैया 181 नंबर की गाथा में कि पर्याय द्रव्य से भिन्न होती है ना। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पर्याय के प्रदेश द्रव्यों से भिन्न होते हैं। समय सार की 181 नंबर की गाथा हमने पहले भी चर्चा की थी उस पर। 320। तो यहाँ है ना, तो यहाँ समझाते हैं कि नहीं, पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं होती। कि वहां कहा है कि वहां दृष्टि की मुख्यता से कहा है, वह भी समझेंगे। पहले आपको वस्तु स्वरूप समझ में आना चाहिए, समझना ध्यान से, है ना। वस्तु समझ में आएगी तो दृष्टि का विषय समझ में आएगा, वस्तु समझ में नहीं आएगी तो दृष्टि का विषय समझ में नहीं आएगा। दृष्टि का विषय माने वस्तु को किस दृष्टि से देखना। क्या कहा, वस्तु को किस दृष्टि से देखना। दृष्टि का विषय माने वस्तु को किस दृष्टि से देखना, कि वस्तु को देखने की भी दृष्टि है, कि हाँ तीन दृष्टि है। कौन कौन सी तीन दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि है नहीं। द्रव्य दृष्टि, गुण दृष्टि और पर्याय दृष्टि। क्यों, क्योंकि वह द्रव्य, वह वस्तु तीन स्वभाव वाली है, द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव और पर्याय स्वभाव। तो पर्याय किसको कहते हैं, कि पर्याय गुणों के परिणमन को कहते हैं। तो पर्याय कितनी होती है, कि जितने गुण होते हैं। अब पर्याय का जब स्वभाव समझाएंगे तो बाद में समझाएंगे, एक समय की होती है ना। अपने अगुरु लघुत्व गुण के कारण षटगुणी हानि वृद्धि भाव वाली होती है, सूक्ष्म होती है, स्थूल होती है, व्यंजन होती है, आदि आदि। पर्याय, पर्याय की मूर्ता भी बतलाएंगे ना, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। फिर आ जाओ गुण। गुण कितने हैं, कि गुण अनंत है। और द्रव्य कितने हैं, कि एक द्रव्य के अनंत गुण हैं। समझ में बात, द्रव्य कितने हैं, कि संख्या की अपेक्षा वो अपनी अपनी भाव की अपेक्षा एक, जाति की अपेक्षा छह, और प्रत्येक जाति में संख्या की अपेक्षा संख्यात अनंत आदि आदि भाव वाले हैं। ठीक है ना, कोई एक है, कोई अनंत अनंत है, कोई अनंत है। इतना सब ज्ञान हमने जैन प्रवेशिका से, जैन सिद्धांत प्रवेशिका से ज्ञात किया है, समझा है। इतना समझने में तो हमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक। द्रव्य किसको कहते हैं, जो प्रदेशी हो उसको द्रव्य कहते हैं। सॉरी, जो अस्थिकाय भाव वाला होते ना, अस्थिकाय और निरास्तिकाय से दो भेद होते द्रव्य के अंदर भी। द्रव्य दो प्रकार का होता है, द्रव्य दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं द्रव्य में, अस्थिकाय और नास्तिकाय, ऐसे दो भेद होते हैं द्रव्य बहुप्रदेशी। के अंदर ना। हाँ, एक प्रदेशी भी कह सकते हैं, बहुप्रदेशी भी कह सकते हैं, ऐसे अस्थिकाय और नास्तिकाय कहते हैं। अब ये हमने चर्चा क्यों की यहाँ पे, कि इस सिर्फ आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि द्रव्य में भी दो भेद होते हैं, अस्थिकाय और नास्तिकाय। उसकी चर्चा हम करेंगे तब आपको बात समझ में आएगी। अब आचार्य देव कहते हैं कि द्रव्य का आपको स्वरूप समझना है, वो द्रव्य कैसा है, कि वो द्रव्य है कैसा है, कि गुणात्मक है और पर्यायात्मक है। गुणों से क्या समझते हैं हम उसकी, कि गुणों से हम उसकी चौड़ाई को समझते हैं, और पर्यायों से हम उसकी लंबाई को समझते हैं। चौड़ाई और लंबाई क्या होती है,
कि जब कोई वस्तु होती है, उसका कोई अस्तित्व होता है, तो उस अस्तित्व का कोई आकार और प्रकार भी होता है। ठीक। तो सामान्यतः इस जगत में जब भी कोई द्रव्य प्राप्त है होगा, जो भी द्रव्य जाना गया, क्या है पहली लाइन, इस विश्व में जो कोई जानने में आने वाला पदार्थ है, पहली लाइन है ना। तो जो भी इस विश्व में पदार्थ जाना जाएगा वो कैसा है कि बिना द्रव्य गुण पर्याय वाला नहीं होगा। समझ में आई बात। इस विश्व में जब भी कोई पदार्थ जानने में आएगा, अर्थात जाना गया, अर्थात जिसको जानते हैं, वो कैसा है कि द्रव्य गुण पर्याय वाला ही है। द्रव्य गुण पर्याय के बिना का कोई द्रव्य इस जगत में नहीं है, हो सकता नहीं है। दो बातें, है नहीं और हो सकता नहीं। कैसे नहीं हो सकता और कैसे वो द्रव्य गुण पर्याय वाला ही है, वो हम आपको ज्ञान ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में समझाएंगे कि किस कारण से वह द्रव्य गुण पर्याय वाला ही हो सकता है और बिना द्रव्य गुण पर्याय के नहीं हो सकता है। आती है वो समझ में। जिस वस्तु को आपको जानना है, जिस द्रव्य को आपको जानना है, जिस द्रव्यत्व गुणत पज्जयत्यहिम को जानकर आपको मोह का अभाव करना है, वो कैसा है, वो द्रव्य कैसा है, वो पदार्थ कैसा है। तो कहते हैं कि इस विश्व में जो कोई जानने में आने वाला पदार्थ है, वे समस्त ही, समस्त ही मतलब जितने भी हैं सारे, सब। कोई छूट गया कि नहीं, कोई नहीं छूटा। कि उसका एक विस्तार सामान्य समुदाय आत्मक भाव है। क्या कहा, उस द्रव्य का कैसा है, उसका एक विस्तार है। तो द्रव्य का विस्तार है मतलब, विस्तार का मतलब कि उसकी एक चौड़ाई है, गुण। उसकी एक मोटाई है। समझना ध्यान से, उसकी एक चौड़ाई है और उसकी एक मोटाई है, विस्तार है। ठीक, एक एरिया है उसका। तो एरिया को मापने की दो इकाई होती है, गुण और प्रदेश। दोनों इकाई एरिया की मापी जाती है, गुणों से भी और प्रदेश से भी। चौड़ाई और मोटाई ये एक खाते में आ जाते हैं, चौड़ाई भी और मोटाई भी। वो साधारण सा उदाहरण है, देखो कि इसको तो चौड़ा कह ही सकते, चौड़ा, इसको भी चौड़ा कह सकते हैं, कह सकते नहीं कह सकते, यहां से भी चौड़ाई तो कही जा सकती है ना, तो कोई आपत्ति तो नहीं है ना उसके अंदर। तो चौड़ाई और मोटाई एक अर्थवाची होते हैं कहीं कहीं पर, मालूम है। चौड़ाई और मोटाई, जैसे स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर की चौड़ाई और मोटाई समान होती है या नहीं होती है, क्यों होती है, नहीं होती, चौड़ाई भी और मोटाई भी होती नहीं होती समान। तो चौड़ाई को मोटाई को, मोटाई को चौड़ाई को कोई अंतर है कि कोई अंतर नहीं है। समझना ध्यान से। कहीं कहीं पे एकार्थवाची भी होते हैं वो, कहीं कहीं पे भिन्न भी होते हैं। तो कहते हैं कि जो द्रव्य है, जो वस्तु है, उसका एक विस्तार है। तो वस्तु के विस्तार को कैसे पहचानते हैं, कि गुणों से पहचानते हैं। और वो गुण कहाँ रहते हैं, कि वो अपने अपने वस्तु के प्रदेशों में रहते हैं। ध्यान से समझना, वस्तु बिना प्रदेश के नहीं होगी। गुण कहाँ रहते हैं, कि अपनी अपनी वस्तु के प्रदेशों में रहते हैं। प्रदेश को गुणों से हम अलग क्यों समझ रहे हैं, यहाँ टीका में नहीं समझाया ना, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, आपको आगे वो विस्तार समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान से समझना कि गुणों को प्रदेशों से अलग ऐसा क्यों समझा रहे हो आप, क्योंकि प्रदेश तो होते असंख्यात और गुण होते हैं अनंत। वस्तु बहुप्रदेशी होती है, असंख्यात अनंत गुणी होती है, तो भी एक होती है। एक यूनिट, एक तत्व, एक द्रव्य कैसा है, वो एक वस्तु कैसी है, कि वो प्रदेशों वाली है, वो गुणों वाली है, वो पर्याय वाली है। तो जब हमने कहा द्रव्य, द्रव्य हो गया प्रदेशी। हमने कहा गुण, तो वो प्रदेश कैसे है, कि अनंत गुणात्मक है। प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण, अनंत गुण, अनंत गुण, अनंत गुण, अनंत गुण, अलग अलग या एक एक, बोलो। एक अलग अलग। ज्ञान गुण, एक एक प्रदेश एक में ज्ञान अनंत। गुण। एक एक प्रदेश में अनंत गुण। हाँ गड़बड़ है, गड़बड़ 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 गड़बड़। एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण ऐसे करेंगे तो क्या होगा, प्रत्येक प्रदेश का ज्ञान गुण अलग हो जाएगा। अनंत समझे या नहीं? प्रदेश, अनंत अनंत प्रदेश हाँ, प्रदेश। अनंत गुण है। अनंत प्रदेश अनंत गुण, असंख्यात प्रदेश अनंत गुण, परंतु हाँ, प्रत्येक प्रदेश का एक ही गुण। एक ही गुण अर्थात जैसे ज्ञान है तो सभी प्रदेशों का एक ज्ञान गुण,
दर्शन है तो सभी प्रदेशों का एक दर्शन गुण, चारित्र है तो सभी प्रदेशों का एक चारित्र गुण। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में? हाँ। पकड़ में? एक ही ज्ञान, आत्मा में कितने ज्ञान गुण है? एक है या अनंत है? एक ज्ञान गुण है ना। प्रदेश कितने हैं? एक है या असंख्यात है? असंख्यात। असंख्यात है। तो असंख्यात प्रदेशों में एक ज्ञान गुण रहेगा या असंख्यात ज्ञान गुण रहेंगे? नहीं, एक ही ज्ञान गुण रहेगा। हाँ, ज्ञान गुण तो एक रहेगा ना। हाँ। आत्मा का जो गुण है, जैसे ज्ञान नामक गुण है आत्मा के पास, तो एक ज्ञान गुण है, असंख्यात प्रदेश है, और सभी प्रदेशों में वो एक ज्ञान गुण अखंड रूप से व्याप्तता है। ऐसे ही अनंत गुण असंख्यात प्रदेशों में एक भाव से व्याप्तते हैं। तो एक कैसे, ज्ञान, एक फिर दर्शन, कैसे एक बोलेंगे? सुख, एक वीर्य है। इसे फिर कैसे बोलेंगे? जैसे हमने बोला एक प्रदेश पे अनंत गुण विराजमान है ना। और हाँ ये तो हमें पता है कि ज्ञान गुण है, तो पूरे प्रदेशों पे हाँ, एक ही अखंड। ज्ञान गुण व्याप्त है, अखंड, प्रत्येक ये प्रदेश अपने को में पता ज्ञान है। गुण है, लेकिन वो ज्ञान आत्मा का अखंड गुण है। हाँ, अखंड गुण है। अखंड। तो हम इसे फिर कैसे हाँ, बोलेंगे? हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते एक प्रदेश पे अनंत गुण, ऐसे नहीं बोल ऐसा सकते। भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन अनंत गुण कहने का तात्पर्य ऐसा मत समझो कि प्रत्येक प्रदेश के अनंत गुण अन्य प्रदेश से भिन्न है, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो हम भैया स्वरूप समझ रहे हैं, ध्यान से समझना। प्रदेश भेद हाँ, होने से कुछ नहीं होगा। एक 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 प्रदेश भेद है, तो एक है ना। प्रदेश नहीं, भेद तो प्रदेश है। भिन्न नहीं है। अब हाँ, है, कहने के लिए है, समझने के लिए है, पर वस्तु अखंड है। भेद सिर्फ वाणी में है, भेद सिर्फ वाणी में है, वस्तु में नहीं है। वस्तु अपने एक भी प्रदेश को छोड़ती नहीं है, ग्रहण नहीं करती है ना। तो असंख्यात प्रदेश हैं, लेकिन काउंटिंग की अपेक्षा से तो असंख्यात है। तो अगर हम उन असंख्यात प्रदेशों को भेद की अपेक्षा से कहना चाहें कि अलग अलग प्रदेश, तभी तो असंख्यात काउंट कर पाए ना हम। तो हम कह सकते हैं कि प्रदेश भेद है, लेकिन ऐसा प्रदेश तो भेद नहीं है। मतलब प्रदेश एक भेद गुण में कहने अनंत में गुणों आता का है रूप तो गुण बसता है। भेद कहने एक में एक, नहीं आएगा। एक एक है। भैया जी, प्रदेश में एक गुण में अनंत गुणों का रूप बसता है, ऐसा हाँ, होगा। बसता है ना। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। मतलब अगर यही भैया होगा। अब वो प्रदेश समझाता हूँ। भेद कहने में आएगा, अगर प्रदेश भेद कहने में आएगा तो गुण भेद कहने में नहीं आएगा। नहीं आएगा, यही तो चक्कर है, प्रत्येक प्रदेश का अलग गुण नहीं समझ कहलाएगा। नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा हाँ इसको कैसे समझेंगे। हाँ हाँ, समझो ध्यान से। सब यही गुण यही तो सभी में समझाना है। व्याप्त थे। सब गुण हाँ सभी में व्याप्त है ना। हाँ। देखो, सुनो ध्यान से। जैसे 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी में से 1 मिलीमीटर पानी अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। एक आत्मा है, तो एक आत्मा से कोई दो चार प्रदेश अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो असंख्यात प्रदेश हैं संख्या की अपेक्षा से, यह बात तो सही है। ठीक है ना। क्योंकि जगत में ऐसी भी वस्तु है जिनमें प्रदेशों की गिनती कम ज्यादा है ना। जैसे धर्म द्रव्य, कितना प्रदेश माने उसके? अधर्म द्रव्य, उसके कितने प्रदेश माने? आकाश द्रव्य, उसके कितने प्रदेश माने? समझ नहीं बात, समझ में? और जीव द्रव्य, उसके कितने प्रदेश माने? तो वस्तु के प्रदेश भिन्न भिन्न है। अलग अलग वस्तुओं के पास अलग अलग क्वांटिटी के प्रदेश हैं, लेकिन उन प्रदेशों में भेद नहीं है। वस्तु के उन प्रदेशों में भेद नहीं है। अर्थात जब वस्तु फैलेगी तो उसके फैलने को हम प्रदेशों से मापेंगे, लेकिन वह फैलने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके प्रदेशों में भेद हो जाए। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, है ना। और वह वस्तु कैसी है कि एक जो द्रव्य है उसके पास अनंत गुण है। गुण बिना का द्रव्य नहीं, द्रव्य बिना के गुण नहीं। गुण बिना का द्रव्य नहीं, और द्रव्य बिना के गुण नहीं। और आत्मा के एक प्रदेश पर अनंत गुण है, असंख्यात गुण है। और असंख्यात गुण एक एक प्रदेश पर असंख्यात असंख्यात गुण है, कि हर प्रदेश गुण तो आत्मा का, प्रत्येक आत्मा के पास एक गुण एक ही है, लेकिन वो व्यापक, व्याप्य व्यापक भाव वाला है। व्याप्य व्यापक भाव वाला है। समझ में बात नहीं? समझ में? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? व्याप्य व्यापक भाव वाला। कैसा व्याप्य व्यापक भाव? जैसे पानी में शक्कर मिलाई, तो ध्यान से समझना, 1 लीटर पानी और 1 चम्मच शक्कर पानी में मिलाई। अब पानी कितना है? 1 लीटर। और शक्कर कितनी है? 1 चम्मच। कुछ बात समझ? हम 1 चम्मच शक्कर को 1 लीटर चम्मच, 1 लीटर शक्कर कह सकते हैं या नहीं कह सकते? नहीं कह सकते।
नहीं कह सकते हैं। समझे या नहीं समझे ये बात? असंख्यात प्रदेशी आत्मा और अनंत गुण, तो अनंत गुणों को असंख्य गुण कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? और असंख्य प्रदेशों को अनंत प्रदेश कह सकते हैं कि गुण की अपेक्षा से नहीं कह सकते हैं। शक्कर एक ही चम्मच रहेगी, पानी एक ही लीटर रहेगा, लेकिन जैसा शक्कर और पानी में भेद है, ऐसा आत्मा का गुणों के साथ भेद नहीं है। समझ में बात? नहीं, भेद नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। एक वस्तु है, असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुणात्मक है और अनंत पर्यायों वाली है। ये इतनी सी बात अपने को समझ में आनी चाहिए। एक द्रव्य है, एक गुण है और एक पर्याय है। द्रव्य सत्य है, यानी प्रदेश, वस्तु का प्रदेश भाव सत्य है, वस्तु का गुण भाव सत्य है और वस्तु का पर्याय भाव सत्य है। गुण सत्य, द्रव्य सत्य, पर्याय सत्य। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती? पकड़ में ही? तो वह क्या कहते हैं कि इस विश्व में जो कोई जानने में आने वाला पदार्थ है वो कैसा है कि उसका जो विस्तार है वो गुणात्मक है, अर्थात चौड़ाई है। तो वह कैसी है? समस्त ही विस्तार सामान्य समुदायात्मक चौड़ाई और आयत सामान्य समुदायक लंबाई द्रव्य से रचित होने से, वह द्रव्य भाव से रचित है। गुण कैसे है? कि द्रव्य भाव से रचित है। पर्याय कैसी है? कि द्रव्य भाव से रचित है, माने द्रव्य के बिना नहीं है। द्रव्य से रचित है मतलब गुण द्रव्य के बिना नहीं है और पर्याय द्रव्य के बिना नहीं है। अब ये जो हमें ये जो बात सिखाई जा रही है या समझाई जा रही है, उसका सीधा सीधा सा इतना सा लॉजिक है कि किसी ने ऐसा माना कि गुण द्रव्य से भिन्न होते हैं और पर्याय द्रव्य से भिन्न होती है। कल्पना करके पेज नंबर 235, 235, 235 नंबर पेज और टी का पढ़ रहे हैं सीधा हम, ठीक है? तो उनको समझाने के लिए आचार्य देव कहते हैं कि सुनो भाई, तुम जो इधर उधर से पढ़कर आए हो ना, या इधर उधर से सीख कर आए हो हमारे पास, तो हम तुमको वस्तु का स्वरूप समझाते हैं। तो पहले हम तुम्हें समझाते हैं कि जगत में पर्याय है, गुण है और द्रव्य है। ये तीन है, लेकिन ये तीन है अलग अलग नहीं है। एक ही वस्तु के तीन स्वभाव हैं, पर्याय स्वभाव, गुण स्वभाव, द्रव्य स्वभाव। गुण और पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं है। कि द्रव्य तो अलग है और गुण अलग है, और गुण और द्रव्य मिलते हैं तो कोई एक नए द्रव्य का तत्व का निर्माण करते हैं। जैसे न्यायिक मतियों ने ऐसा माना कि एक आत्मा नाम का द्रव्य है, ठीक, और एक ज्ञान नाम का सेपरेट गुण है, और किसी योग से, ईश्वर की इच्छा से, कर्म के योग से, आपो आप ही जीव से ज्ञान जुड़ता है तो आत्मा की उत्पत्ति होती है। ऐसा एक सिद्धांत है। समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? लोक में ऐसा एक सिद्धांत है कि एक जीव है, जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे पिता के वीर्य और माता के रज से संतान की उत्पत्ति होती है। ये उदाहरण है उनका। उदाहरण समझ में आया? तो उन्होंने क्या उदाहरण दिया कि आत्मा का क्रिएशन कैसे होता है, आत्मा कैसे बनती है। हम लोगों का क्या प्रश्न है, सभी जैनियों का एक प्रश्न है कि सभी जीव मोक्ष चले गए तो संसार खाली हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 6 महीना 8 समा 608 महीने, 6 महीना 8 समा में 608 जीव निरंतर मोक्ष जा रहे हैं। जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? तो एक दिन ऐसा आएगा नहीं आएगा जब संसार खाली हो जाएगा? ये सभी का प्रश्न है या नहीं है? जब हम ये सिद्धांत सुनते हैं तो हमारे चित्त में भी ये प्रश्न आता था कि भाई एक दिन तो खाली हो जाएगा, और निगोद से 608 जीव डेली निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी खाली हो जाएगा। तो एक मत ने तो ये कहा कि ईश्वर बनाता है, अपने पास भी बुलाता है और वापस संसार में भेज देता है, इसलिए जीव से ये संसार कभी खाली नहीं होगा। लेकिन एक मत ने ऐसा कहा कि सुनो भाई, जीव बनाने की एक फैक्ट्री है, आत्मा बनाने की एक फैक्ट्री है। बोले क्या फैक्ट्री है? बोले एक आत्म नाम का द्रव्य है और एक ज्ञान नाम का गुण है, वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक, किसी देव योग से या प्रभु की इच्छा से ये दोनों मिलते हैं और जीव आत्मा की उत्पत्ति हो जाती है। आई बात समझ में? इसीलिए कभी जीव का अंत नहीं होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है उनका? जैसे जैसे संतान की उत्पत्ति माता और पिता के मिलने से होती है,
ऐसे ही आत्मा, ऐसे ही जीव और ज्ञान के मिलने से आत्मा की उत्पत्ति होती है। आया उत्तर मिल गया प्रश्न का कि जीव कहां से आता है संसार में सारा। और जैन दर्शन की फिलॉसफी अलग है, वो कहता है भैया जीव अनंतानंत है, 6 महीना 8 समय में 608 जीव निरंतर मोक्ष जाते रहेंगे, परंतु यह जीव कभी, संसार कभी जीव राशि से खाली होगा नहीं। तो हमें वो जैन दर्शन का लॉजिक समझ में आता नहीं है। वहां जहाँ उत्पत्ति हो रही है या जहाँ जहाँ क्रिएशन हो रहा है या जहाँ साइकिल घूम रहा है, वहां तो समझ में आता है। लेकिन वो जैन दर्शन का जो बात है कि मोक्ष जाने के बाद कभी लौट के नहीं आएंगे और 608 जीव निरंतर मोक्ष भी जाते रहेंगे और संसार कभी खाली भी नहीं होगा, ये बात समझ में आती नहीं है। तो उसको अनादि अनंत भी कहते हो। या तो तुम कहो कि मोक्ष में से ही कुछ जीव को वापस संसार में भेजा जाए तो भी हमें साइकिल समझ में आए, लेकिन आप वहां पे भी स्वीकार नहीं कर रहे हो। निगोद से भी जीव निकाल रहे हो, मुक्त भी कर रहे हो और संसार खाली भी नहीं हो रहा, जो का त्यों बना हुआ है। हमें तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है। बात कहां से? तो तुम्हें इसलिए पहले द्रव्य का स्वरूप समझा रहे कि पहले तुम ये समझो कि द्रव्य जो है वो गुण और पर्याय के बिना नहीं होता। उसकी उत्पत्ति ऐसे नहीं हो सकती है कि कहीं से गुण लिया, कहीं से प्रदेश लिए, कहीं से पर्याय आई और आकर मिले और एक तत्व की रचना हो गई। वे कभी जुदे जुदे यानी अलग अलग थे और बाद में आके मिल गए और किसी कारण से फिर जुदे जुदे हो जाएंगे। आ रही है बस समझ में नहीं आ रही है ना? तो वहां क्या समझाया कि सुनो भाई, इस विश्व में जो भी जितना भी पदार्थ है वो कैसा है कि वो द्रव्यात्मक, गुणात्मक, पर्यायात्मक है। अर्थात वह द्रव्य गुण और पर्याय के बिना नहीं होता। बाय डिफॉल्ट उसमें ये सेटिंग है कि वो गुणात्मक और पर्यायात्मक ही रहने वाला है। आप उसके गुण और उसकी पर्यायों को कभी उससे अलग यानी कि जुदा कर नहीं सकते। आई बात समझ में? समझ में आई बात? नहीं समझ में? तो क्या कहा? विस्तार सामान्य समुदायक अर्थात चौड़ाई और आयात सामान्य समुदायक अर्थात लंबाई, इन दोनों भाव से जो रचित है वही द्रव्य है। और वह द्रव्य कैसा है? कि वह द्रव्यमय एक जिसका आश्रय है, ऐसे विस्तार विशेष रूप गुणों से रचित अर्थात गुणों से बने हुए होने से गुणात्मक है। क्या कहा कि वह द्रव्य कैसा है? गुण और पर्याय के बिना नहीं है ना, तो गुणों के से रचित होने के कारण, यानी गुण जिसका आश्रय करते हैं ऐसा वह द्रव्य गुणात्मक है और पर्याय जिसका परिणमन रूप आश्रय करती है ऐसा वह द्रव्य पर्यायात्मक है। सिंपल सी बात है ना? दूसरी लाइन में क्या? और पर्याय जो कि आयात विशेष रूप है अर्थात वस्तु की चौड़ाई को बतलाने वाले गुण और वस्तु की लंबाई को बतलाने वाली वो पर्याय, वे जिनके लक्षण ऊपर कहे गए हैं। कौन कौन से लक्षण कहे? विस्तार विशेष समुदाय है ना, विस्तार विशेष समुदाय और सामान्य समुदाय, विस्तार सामान्य समुदाय, सामान्य और विशेष समुदाय, वे लक्षण कहे। ऐसे द्रव्यों से तथा गुणों से रचित होने से द्रव्यात्मक भी है और गुणात्मक भी है। पकड़वा गई बात है ना? यानी वो द्रव्य कैसा है? द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक है। सिंपल। आगे उसमें अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत द्रव्य पर्याय हैं। क्या कहा? उसमें माने उस द्रव्य में, उस एक द्रव्य में, जिस द्रव्य का स्वरूप हमने आपको सामान्य और विशेष आयात्मक समुदाय की अपेक्षा से समझाया, अर्थात द्रव्यात्मक और गुणात्मक और पर्यायात्मक भाव से समझाया, उस एक द्रव्य में अनेक द्रव्यात्मक एकता की अर्थात अनेक द्रव्य जुड़कर एक हो जाएं। तो अनेक द्रव्य जुड़कर एक हो सकते हैं क्या? कि नहीं होते हैं। तो अनेक द्रव्य जुड़कर एक नहीं होते, लेकिन अनेक द्रव्य जुड़कर एक पर्याय का निर्माण अवश्य कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत सो वह द्रव्य पर्याय है। एक बात, दूसरा अर्थ और सुनो इसका एक, कि उस द्रव्य में जो अनेक गुण हैं, प्रतिपत्ति यानी हाँ, हाँ प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति यानी माने होना, उत्पत्ति या होना उत्पत्ति यानी या उसको प्रकट करना, है ना? ऐसा एक अर्थ सुनो, ध्यान से समझना, है ना? अनेक द्रव्यात्मक एकता की। अब अनेक द्रव्यात्मक एकता की मतलब क्या है? अनेक तो है गुण,
अनेक तो है गुण, और उन अनेक गुणों की परिणमन रूप अनेक पर्याय। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? ध्यान से समझना, जो इसका वास्तविक अर्थ है वो बतला रहा हूं। एक द्रव्य अनेक गुण, तो अनेक द्रव्यात्मक, तो अनेक द्रव्य नहीं, एक द्रव्य में जो अनेक गुण हैं, जो द्रव्य के भाव से रहते हैं, और अनेक गुणों की अनेक पर्याय भी होती है नहीं होती है ना? तो अनेक द्रव्यात्मक एकता की, अब अनेक गुणों की और अनेक पर्याय, वो एक द्रव्य की पर्याय कहलाती हैं। समझ में आई बात नहीं समझ में? अनेक गुणों की अनेक पर्याय वो एक द्रव्य की पर्याय कहलाती है, ना कि किसी एक की पर्याय कहलाती है। द्रव्य की अपेक्षा से देखने पर, जैसे जीव हूं मैं, तो ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि अलग अलग सबका परिणमन हो रहा है ना, लेकिन मैं क्या कहलाऊंगा? मैं ज्ञान हूं, मैं सुख हूं, मैं वीर्य हूं। ज्ञान किसकी पर्याय है? ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है या जीव द्रव्य की पर्याय है? दर्शन किसकी पर्याय? दर्शन गुण की पर्याय है या जीव द्रव्य की पर्याय है? कि भेद करने पर ज्ञान की अपेक्षा से देखने पर ज्ञान गुण की भी है, लेकिन ज्ञान के साथ आत्मा का या द्रव्य का व्यापक व्यापक संबंध होने से वो किसकी कहलाएगी? द्रव्य की कहलाएगी, अर्थात जीव की कहलाएगी। आई बात समझ में? आत्मा ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। तो आत्मा के अनंत गुण होने पर भी आत्मा अनंत नहीं है, आत्मा एक है। और अनंत गुणों का परिणमन होने पर भी वो एक द्रव्य का परिणमन है, ऐसा कहेंगे। आई बात समझ में? तो क्या कहा? उसमें अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की जो कारणभूत है वो द्रव्य पर्याय है। अर्थात अनेक गुणों का जो परिणमन है वो अनेक गुणों का परिणमन एक द्रव्य का परिणमन कहलाता है। द्रव्य कैसा है? अनेक गुणों वाला है, और उन अनेक गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। और पर्याय में जो मूड है वो मिथ्या दृष्टि है। तो बोले पर्याय क्या है? अनेक गुणों का जो परिणमन है वो एक द्रव्य का परिणमन कहलाता है, और उसको नहीं जानने वाला, अर्थात उस एक भाव को नहीं जानने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है या मूढ़ है। ठीक, अब आगे दूसरी बात, वो जो द्रव्य पर्याय है वो दो प्रकार की है। द्रव्य पर्याय किसको कहा? कि प्रत्येक द्रव्य की अनंत गुणों की एक समय में होने वाले परिणमन को द्रव्य की पर्याय कहा। और वो जो द्रव्य की पर्याय हैं वो दो प्रकार से होती है। कौन कौन से दो प्रकार से होती है? समान जातीय और असमान जातीय। ठीक, इतना बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब थोड़ा सा विशेष बात समझो यहाँ पे। 6 द्रव्यों में जो 4 द्रव्य होते हैं, कौन कौन से? काल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। ये जो 4 द्रव्य हैं इनमें समान असमान जाति पर्यायों का भेद नहीं होता। समझ में आई बात नहीं समझ में? फिर बोलूं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाश द्रव्य, इन 4 द्रव्यों में समान जाति और असमान जाति ऐसी पर्यायों का भेद नहीं होता। इसमें तो जो पर्याय होती है मात्र द्रव्य पर्याय ही होती है, वो अपनी अपनी एक निजी पर्याय ही होती है। लेकिन जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्यों में समान जाति और असमान जाति पर्यायों का भेद होता है। कैसे कैसे होता है? जब एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु से जुड़ता है यानी कि मिलता है, तो क्या बनता है? स्कंद बनता है। उस स्कंद को कहते हैं समान जाति पर्याय। क्या कहते हैं उसको? समान जाति पर्याय। पेंसिल है ना, पेंसिल, ये क्या है? कि अनेक पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बनी एक पर्याय। तो ये एक पर्याय तो द्रव्य पर्याय भी कहलाएगी, परंतु कौन सी एक द्रव्य पर्याय कहलाएगी? समान जातीय एक द्रव्य पर्याय। पकड़ में बात? समान जातीय द्रव्य पर्याय। द्रव्य कितने यहाँ पर? एक है या अनंत है या संख्यात है? बोलो। एक द्रव्य असंख्यात है, एक द्रव्य नहीं है। संख्या अपेक्षा तो असंख्यात, जाति हाँ पुद्गल, असंख्यात पुद्गल द्रव्य है ना, तो असंख्यात पुद्गल द्रव्य सब एक ही जाति के, पुद्गल पुद्गल जाति के, पुद्गल 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 पुद्गल, और सबने मिलकर एक पर्याय बनाई। तो क्या हो गई है? समान जातीय द्रव्य पर्याय। समान जाति क्यों कहा आपने इसके अंदर? क्योंकि एक द्रव्य नहीं है यहाँ पर, एक से अधिक द्रव्य है, लेकिन सभी के सभी पुद्गल के हैं, सभी के सभी पुद्गल के हैं, इसलिए क्या बन गए वे? समान जाति पर्याय। कौन सी पर्याय? द्रव्य पर्याय।
समझना ध्यान से, पुद्गल की पर्याय, पुद्गल द्रव्य की पर्याय, ठीक। और एक होती है असमान जाति पर्याय, जब दो अलग अलग द्रव्य मिलकर एक पर्याय को बनाते हो तो उसको कहते हैं असमान जाति पर्याय। जैसे जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य शरीर, हम दोनों ने मिलकर क्या बनाई, एक पर्याय बनाई, मनुष्य पर्याय बन गई। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? नरक पर्याय, स्वर्ग पर्याय माने देवगति की पर्याय, या नारकी की पर्याय, त्रिंच पर्याय। जहां जीव और पुद्गल ऐसे दो द्रव्यों के संयोग से मिलकर बनी हो उसको कहते हैं असमान जाति पर्याय। और जहां एक ही जैसे दो द्रव्यों के मिलकर बनी हो उसको क्या कहते हैं, समान जाति पर्याय। तो ये मनुष्य पर्याय कहलाती है असमान जाति पर्याय, और पुद्गल आदि के साजो समान कहलाते हैं समान जाति पर्याय। अंतर समझ में आ गया? अच्छा, तो पुद्गल में समान जाति पर्याय का भेद भी होता है और असमान जाति पर्याय का भेद भी होता है, लेकिन जीव द्रव्य में असमान जाति पर्याय का भेद तो होता है परंतु समान जाति पर्याय का भेद नहीं होता है। माने दो जीव मिले और एक पर्याय बनाए, ऐसा होता नहीं है। पकड़ में आ रही बात नहीं पकड़ में आ रही है? बड़े ध्यान से समझना। पुद्गल में ही क्यों होता है? क्योंकि दो द्रव्य मिले और एक पर्याय बनाए, इसके लिए स्पर्शन नाम का गुण चाहिए। समझना ध्यान से, भले ही वो जीव के पास नहीं है, मैं भी समझाऊंगा आपको, ध्यान से समझना। कौन सा गुण चाहिए? स्पर्शन नाम का गुण चाहिए। और जीव जीव क्या करता है, या तो राग होना चाहिए या तो स्पर्शन नाम का गुण होना चाहिए। दो चीजें चाहिए इस जगत के अंदर असमान जाति पर्याय को बनाने के लिए। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। आकाश के पास स्पर्शन नहीं है, धर्म के पास स्पर्शन नहीं है, अधर्म के पास स्पर्शन नहीं है, काल के पास स्पर्शन नहीं है। इसीलिए ना ये समान जाति पर्याय बनाते हैं ना ये असमान जाति पर्याय बनाते हैं। पकड़ में ही बात? अब आ जाओ पुद्गल के पास। पुद्गल के पास स्पर्शन नाम का गुण है तो ये समान जाति पर्याय बनाता है। आई बात समझ में? और ये असमान जाति पर्याय कैसे बनती है पुद्गल की? क्योंकि पुद्गल को जिसके साथ असमान जाति पर्याय बनानी है उसमें भी तो स्पर्शन होना चाहिए ना, दो द्रव्य तभी तो जुड़ेंगे ना। तो वो धर्म अधर्म आकाश और काल के साथ नहीं जुड़ता क्योंकि उनके पास राग नहीं है। और जीव इससे जुड़ता है या ये जीव से जुड़ता है तो उसका कारण है राग। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में आई? समझ में आती बात है ना? तो जीव के राग या अज्ञान के कारण, मोह के कारण, पकड़ में आ रही बात, कषायों के कारण क्या बनती है, असमान जाति पर्याय जीव की पुद्गल के साथ बनती है। और जीव राग ना करे, कषाय ना करे, मिथ्यात्व ना करे, मोह ना करे तो क्या होगा? इसलिए सिद्धों की असमान जाति पर्याय नहीं होती। होती है? सिद्धों की असमान जाति पर्याय होती है? नहीं होती। संसारी जीव की असमान जाति पर्याय होती है, मुक्त जीव की असमान जाति पर्याय नहीं होती है। माने शरीर के साथ मिलकर आत्मा ने देह के साथ मिलकर जो पर्याय बनाई वो कहलाती है असमान जाति पर्याय। और दो द्रव्यों ने मिलकर जो पर्याय बनाई, एक जैसे दो द्रव्यों ने, वो कहलाती है समान जाति पर्याय। तो दो जीव मिलकर तो कोई पर्याय बनाते नहीं है, बना सकते नहीं है, बनती नहीं है। तो समान जाति पर्याय का भेद किसमें नहीं लगेगा? जीव में भी नहीं लगेगा। आई बात समझे? तो पांच में से चार द्रव्य तो समान जाति और असमान जाति के भेद से परे ही हैं। जीव और पुद्गल में समान असमान का भेद खड़ा होता है। पुद्गल की अपेक्षा से जीव में असमान जाति पर्याय बनती है और पुद्गल की अपेक्षा से समान जाति पर्याय बनती है, परंतु जीव में समान जाति पर्याय जैसा भेद होता नहीं है। क्लियर हो गई बात या मुश्किल है? हाँ हाँ बोलो। असमान जाति बनाने के लिए दोनों द्रव्यों में स्पर्शन गुण होना जरूरी है। हाँ, या राग। दोनों द्रव्यों में तो हाँ जीव दोनों द्रव्यों में है नहीं, जीव में स्पर्शन गुण है नहीं। तो हम राग है ना। हाँ, तो राग को हमने पीछे पढ़ा था कि राग को हम पुद्गल का ही कहते हैं। नहीं क्या, अरे कहाँ कहते हैं, समझाया तो था। पुद्गल का उपचार से कहते हैं। चार से राग को पुद्गल का ही हाँ, कहते हैं। तो उपचार से कहते हैं। तो राग में स्पर्शन गुण है। अरे यार, राग किसकी पर्याय है पहले ये बतलाओ। पहले तो ये जीव की पर्याय है ना। हाँ, हाँ, और जीव के कौन से गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की।
चारित्र गुण की, चारित्र गुण की। चारित्र गुण की, हाँ चारित्र गुण चारित्र। की, ठीक है, जीव के चारित्र गुण की पर्याय है। वो जीव के अस्थिर अस्थिर हाँ परिणाम अथवा जीव के मिथ्यात्व का सूचक है। हाँ जी। ठीक, अब सुनो, हाँ तो जीव पुद्गल से जुड़ता नहीं है, लेकिन जीव की जो पुद्गल से जुड़ने की मान्यता है कि मैं, ये पुद्गल मेरा है, मैं इसका हूं और मैं इससे जुड़ गया हूं, या ये मैं हो गया हूं, इसको कहते हैं जुड़ना। जुड़ा नहीं है, अभी भी दूध में पानी मिलाने पर दूध के प्रदेश भिन्न है और पानी के प्रदेश भिन्न है। ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं, सीखा नहीं आपने, सीखा ना। तो जब दो पुद्गल जुड़ते हैं तो स्निग्ध और रुक्ष के भेद से जुड़ते हैं, लेकिन जी। जब जीव और पुद्गल जुड़ते हैं तो हाँ स्निग्ध और रुक्ष के भेद से नहीं जुड़ते हैं, मात्र राग के कारण जुड़ते हैं। और वो राग क्या है कि वो राग कषाय है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है, उसमें स्पर्शन की आवश्यकता नहीं है। वो तो एक मान्यता का नाम है कि ये शरीर मैं हूं, ये शरीर मेरा है। अरिहंतों में नहीं है, ध्येय तो ठीक है, है। ठीक है। समझे नहीं समझे, अरिहंतों में नहीं है, हाँ जी। ध्यान से समझना। हम्म। देखो, जितना भी ये सारा जगत है ना, इसको छोड़ने में कितनी देर लगेगी, है भैया, ये छूटा का छुटाया ही है, तुम्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं। जब इसको तुमसे दूर जाना होगा तब ये तुमसे दूर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। लेकिन राग वो अपनी मर्जी से कभी दूर होगा नहीं, हमें बुद्धि पूर्वक उसे दूर करना पड़ेगा, क्योंकि राग कोई अन्य द्रव्य थोड़ी है, एक एक मिथ्या मान्यता मात्र है कि वह मेरा है अथवा मैं उसका हूं, अज्ञान है वो तो। दो द्रव्य मिलकर असमान जाति पर्याय जब बना रहे हैं तो वहां जीव और पुद्गल के बीच में, उन दोनों के बीच में जुड़ा क्या है, कुछ नहीं जुड़ा है, कुछ नहीं जुड़ा है, अज्ञान है बस। भैया मैंने भूत देखा, तो कैसा देखा, बताओ उसका रंग रूप बताओ, कैसा देखा, कि नहीं वो दिखाई तो नहीं दिया पर मैंने देखा। कुछ बात नहीं, वो जो भय है ना, भय, भय जिसको कहते हैं भय का भूत, तो भूत भूत तो कुछ है ही नहीं। भूत किसने खड़ा किया, भय ने खड़ा किया। तो भूत भगाने का क्या उपाय है कि भय भगाओ, भय भागने से भूत आपो आप भाग जाएगा। ऐसे ही जीव और पुद्गल जुड़े तो जुड़े उड़े नहीं है, जुड़े उड़े नहीं है, अज्ञान से जुड़े हुए है। और अज्ञान हटाने पर क्या होता है, भेद ज्ञान, दोनों जुदे ही है, अलग हो जाते हैं। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही समझ में आती बात। दो पुद्गल आपस में जुड़ते हैं तो स्निग्ध वृक्ष के भेद से जुड़ते हैं, लेकिन जीव और पुद्गल जब जुड़ते हैं तो स्निग्ध वृक्ष के भेद से नहीं जुड़ते हैं, वो तो राग के कारण जुड़ते हैं। और वो राग कौन करता है, जीव करता है या पुद्गल करता है। भाव कर्म। हाँ, भाव कर्म कहो, जीव करता है या पुद्गल करता है, कि जीव करता है। अच्छा तू एक बात और सुनो, जीव पुद्गल से जुड़ता है या पुद्गल जीव से जुड़ता है। जीव जोड़ता है पुद्गल से। हाँ, अगर पुद्गल जीव से जुड़े तो सिद्धालय में भी जाके जुड़ जाए, कर्म वर्गणाएं तो वहां पे भी मौजूद है। अगर पुद्गल जाके जुड़े जीव से तो कहीं पे भी जाके जुड़ जाए, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन अरिहंतों से तो नहीं जुड़ता, कितनी कर्म प्रकृतियों का अभाव हो जाता है इस संसार अवस्था में। सम्यक दर्शन प्रकट होने पर 41 कर्म प्रकृतियों का अभाव हो गया, तो उसके परमाणु का क्या होता है, मैंने वो जो 41 कर्म प्रकृतियों के जो प्रदेश है, परमाणु है, वो इस संसार में से गायब हो जाते हैं क्या, रहते तो वही है ना। तो जीव से क्यों नहीं जुड़ते, उस सम्यक दृष्टि जीव से क्यों नहीं जुड़ते, क्योंकि पुद्गल कभी जीव से जुड़ता ही नहीं है। पुद्गल तो पुद्गल से जुड़ता है, जीव से नहीं जुड़ता। तो फिर पुद्गल से जाकर जीव कैसे जुड़ता है, कि जीव जुड़ता है, पुद्गल नहीं जुड़ता है। और जीव अपने राग भाव से जुड़ता है, अपने अज्ञान से जुड़ता है। आ रही है बस में। इस असमान जाति पर्याय को बनाने के पीछे का मूल राजा कौन है, वो जीव है, वो पुद्गल नहीं है। आती है बस में या नहीं समझ में आती। जैसा सारा संसार अपने आप छूट जाएगा, राग अपने आप नहीं छूटेगा, क्योंकि राग की जाति पुद्गल की जाति नहीं है। कि हमने समय सार में पढ़ा है राग की जाति पुद्गल की जाति है, कि तुम पहले प्रवचन सार पढ़ो, फिर तुम्हें समझाएंगे कि वहां कैसे कहा राग की जाति को पुद्गल की जाति। समझे या नहीं समझ में। पुद्गल की जाति नहीं है वो, पुद्गल की जाति का तो आरोप मात्र है उस पर, तेरी दृष्टि वहां से हटानी है।
तेरा उपयोग वहां से हटाना है। समझे या नहीं समझे? वो तेरे अंदर में ये बात थी ना कि जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और राग चारित्र गुण की पर्याय होने से मेरी हो गई, तो अपनी पर्याय को छोड़ना नहीं चाहता तू, तो राग आदि पर्याय को छोड़ने का विकल्प नहीं करना चाहता, तो समझाया कि राग तू नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं है, पुद्गल का है, पर द्रव्य, इसकी दृष्टि मत कर, इस ओर मत देख। आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सबसे पहले यही समझाया। क्या समझाया? कि वो जो राग है वो इस विश्व में कहाँ पाया जाता है, इन 6 द्रव्यों में से कहाँ पाया जाता है? जीव में पाया जाता है। तो तुम तो कहते हो उसको पुद्गल का है, जीव में क्यों पाया जाता है? हमने तो आज तक पुद्गल में राग को देखा नहीं। क्या? जब भी मिलेगा, जब भी मिलेगा, किस में मिलेगा? जीव में मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न उठाया, तो जीव में मिलेगा तो फिर तो सिद्धों में भी मिलना चाहिए, कि वहां नहीं मिलेगा। ये कैसी बात हो गई? जीव में मिलने वाला ऐसा भी कुछ है जो जीव में कहीं तो मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा? कि हाँ, ये राग एक ऐसी चीज है जो ये कहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव नहीं है, ये पर्याय मात्र है, अज्ञान की पर्याय है, अस्थिरता की पर्याय है, राग द्वेष की पर्याय है, आदि आदि, है ना। और इसका क्या हो जाने वाला है? अभाव हो जाने वाला है। और जिसका अभाव हो जाने वाला है वह मैं नहीं हूं। आती बात समझ में? जिसका अभाव हो जाने वाला है वह मैं नहीं हूं, और जिसका कभी अभाव नहीं होगा वही मैं हूं। ठीक ऐसा भेद ज्ञान कराने के लिए अभाव होने वाली समस्त पर्यायों को पुद्गल का कह दिया, परद्रव्य का कह दिया। और परद्रव्य में 4 द्रव्य तो के ऊपर तो आरोप लगा ही नहीं सकते थे, सबसे नजदीकी संबंध पुद्गल का ही था, तो बेचारा वही पकड़ा गया। क्या? नहीं समझे? गलत जगह पे और गलत समय पे खड़ा था पुद्गल, है। क्या कहा? इसलिए वो बेचारा मारा गया। पुद्गल का नहीं है कुछ भी, जीव का ही है। आई समझ में बात? अब देखो, अब ये 2 पर्याय समझ में, समान जाति पर्याय और असमान जाति पर्याय। थोड़ी सी मेहनत लगेगी बस इसको समझने में, उसके बाद तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, गाड़ी 90 की स्पीड में दौड़ेगी। देखो क्या कहते हैं, समान जातीय और असमान जातीय। अब उसमें, अब पहला पॉइंट, क्योंकि आप सबने भूमिका समझ ली तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला पॉइंट, समान जातीय वह है, कौन है समान जातीय? जैसे एक अनेक पुद्गलात्मक, द्विअणुक, त्रिअणुक इत्यादि। समान जाति किसको कहते हैं? जो स्कंद पुद्गल के स्कंद पर्याय हैं उनको समान जाति पर्याय कहते हैं। उन्हें कई सारे पुद्गल मिलकर जिस पर्याय को बनाते हो, एक से अधिक पुद्गल मिलकर जिन पर्यायों को बनाते हो, उन्हें क्या कहते हैं? समान जाति पर्याय कहते हैं। आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य से जुड़कर कोई पर्याय बनाता है क्या? तो उसके लिए 2 आकाश चाहिए, तब 2 आकाश जुड़ेंगे। चूंकि 2 आकाश नहीं है इसलिए उनमें समान जाति पर्याय नहीं है। अब ऐसे ही सब में लगाते चले जाओ, समझ में आई? तो जीव तो 2 है ना, कि हाँ, लेकिन समान जाति होने के लिए स्पर्शन चाहिए, वो नहीं है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? तो और जीव राग के बस बल पे अन्य जीव से जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता है। समझना ध्यान से। 2 जीव द्रव्य आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, सिर्फ जुड़ने का परिणाम मात्र कर पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि राग राग ऐसे 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 जुड़ता ही नहीं है। इसलिए जीव किसी से नहीं बंधा है, अपने अज्ञान से बंधा है। ये है समय का वचन। ना जीव पुद्गल से बंधा है, ना जीव कर्मों से बंधा है, ना जीव संसार से बंधा है। बंधा तो एकमात्र अपने अज्ञान से है। रस्सी की गांठ रस्सी में लगी है, है ना, उदाहरण है ना। और वो जो पशु ऊंट है वो ऊंटमय है, अर्थात जीव जीवमय है, पुद्गल पुद्गलमय है। जीव और पुद्गल बंधे हैं क्या? कि नहीं, जीव अपने अज्ञान से बंधा है। अज्ञान भाव से किस किस से बंधा है? कि जिससे चाहे उससे बंधा है, अज्ञान है। आई बात समझ में? तो एक जोक चलता है ना, चुटकुला, कि एक आदमी बैठे बैठे कुछ खाने की एक्टिंग कर रहा था, नकल ऐसे ही। उसने पूछा क्या खा रहे हो? बोले चने खा रहा हूं। तो बोले चने तो यहाँ है ही नहीं। तो कह रहे नहीं है तो क्या वो खाने का विकल्प नहीं कर सकता? तो उसको एक थप्पड़ लगाता है। वो कहता है कि जब तुझे ऐसे ही खाने, इमेजिनेशन में ही खाने, तो बादाम खा, चने क्यों खाता है? नहीं मेरे बात समझे?
अब यूं ही खाना है तो तू तब भी चने क्यों खाता है? बादाम खा, काजू खा। आई बात समझ में? तो वो जीव का तो अज्ञान है, जिस मर्जी से जुड़े, अन्य जीव से जुड़ जाए, पुद्गल से जुड़ जाए, जिसका इसका मन करे उससे जुड़ जाए। अब कल्पना लोक में कितना संसार है बोलो? कल्पना लोक में जिसका अस्तित्व नहीं है वो भी है या नहीं है? बोलो। तुमने कभी हवा में उड़ता हुआ गधा देखा है? ज्ञान से पूछो, ज्ञान बताएगा कि हाँ उसने देखा है। बोलो, देखा है नहीं देखा है ज्ञान ने? कल्पना का तो क्या अंत है? अंत ही नहीं है। देखा है, जितने देखा मर्जी गधे उड़ा लो, क्यों? पूरा गधों का समूह उड़ा लो, उड़ा सकता है नहीं उड़ा सकता? कल्पना क्या नहीं कर सकती? तो ऐसे ही वो जिस मर्जी से जुड़े, उसकी मर्जी। वो पुद्गल से जुड़ना चाहे पुद्गल से जुड़े, आकाश से जुड़ना चाहे आकाश से जुड़े, जुड़ता नहीं है। लेकिन हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो एक्चुअल है, जो रियलिटी है, जो तेरी मान्यता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो वस्तु स्वरूप या वस्तु स्थिति है उसकी बात कर रहे हैं। तो समान जाति पर्याय किस में होती है? पुद्गल में होती है। पुद्गल पुद्गल से जुड़ता है, स्कंद बनता है, और वह स्कंद समान जाति पर्याय भाव कहलाता है। जितने भी साजो सामान इस दुनिया के तुम्हें दिखाई देते हैं वे सब समान जाति द्रव्य की पर्याय मात्र हैं, और इन पर्यायों में जीव मूढ़ है। क्या कहा? इन पर्यायों में जीव, असमान जाति पर्यायों में जीव मूढ़ है। आ गई बात समझ में? आगे क्या कहते हैं? दूसरा, असमान जाति वह है जैसे जीव पुद्गलात्मक, जो जीव और पुद्गल के जुड़ने से बनी है, उन्हें असमान जाति कहते हैं, जैसे कि देव, मनुष्य आदि। अब आगे, गुण द्वारा आयत की अनेकता की, आयत मतलब याद है? पर्याय, पर्याय है लंबाई। ना? तो गुण द्वारा आयत यानी कि गुणों का जो परिणमन है, ठीक? गुणों की परिणमन की अनेकता की प्रतिपत्ति, क्योंकि गुण अनेक है और अनेक गुणों का, प्रत्येक गुणों का अपना अपना परिणमन है, और वो प्रत्येक गुण एक द्रव्य के आश्रित है। तो एक ही द्रव्य में अनेक गुणों का एक साथ परिणमन होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक गुण का परिणमन हो और एक का ना हो। ऐसा नहीं होता है कि भैया होता तो है। अभी हमारे अंदर केवल ज्ञान गुण का परिणमन हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलो, है? नहीं हो रहा ना? क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा बताओ? पर्याय है ना वो, तो ज्ञान तो गुण पर्याय है। थोड़ी है। आइए समझ में बात। क्योंकि केवल ज्ञान गुण नहीं है, केवल ज्ञान पर्याय है। पकड़ना ध्यान से, गुण तो ज्ञान है और उसका परिणमन हो रहा है। पकड़ में आ रही है बात? नहीं पकड़ में आ रही? क्या समझाना चाह रहा हूं मैं इस बात से मालूम? वो जो ऐसा मानते हैं कि वर्तमान में केवल ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है, क्या नहीं समझकर? वो नियम सारजी की गाथाओं का अर्थ या भाव नहीं समझकर, जो ऐसा माने बैठे हैं कि वर्तमान में भी मेरे ज्ञान आदि गुणों में या आत्म प्रदेशों में केवल ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है। उन्हें खबर नहीं है कि आत्मा में केवल ज्ञान नाम का कोई गुण नहीं है। गुण तो ज्ञान है, और ज्ञान गुण की पर्याय है, जिसको क्षय उपशम आदि भाव या केवल ज्ञान आदि या क्षायिक भाव से हम जानते या पहचानते हैं। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है ना? तो क्या कहते हैं कि एक द्रव्य है, उसमें अनेक गुण हैं, और उन अनेक गुणों का परिणमन प्रति समय हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? तो क्या कहते हैं कि गुण द्वारा आयत की अनेकता। भैया जी, ये हाँ जी, फिर हाँ जी। केवल ज्ञान जो शक्ति रूप से है जीव में, तो फिर इसको कैसे समझेंगे? केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति, प्रकट करने की शक्ति। देखो, गुण तीन प्रकार के होते हैं, जिनको हम धर्म रूप से जानते हैं, जिनको हम गुण रूप से जानते हैं, और जिनको हम शक्ति रूप से जानते हैं। शक्ति वास्तव में पर्याय का नाम है। ठीक है। ज्ञान गुण तो ज्ञान ही गुण रहने वाला है, और उस हाँ। ज्ञान गुण में केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है या नहीं है? कि हाँ है। समझे ना? वो शक्ति का अभाव कभी हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं कि होगा। शक्ति का अभाव तो कभी नहीं होगा। नहीं तो होगा। हाँ, तो वो शक्ति की अपेक्षा से, माने स्वभाव की अपेक्षा से, स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव है कि वो केवल ज्ञान रूप प्रकट पर्याय को प्रकट कर सके। देखो, जो पर्याय अभी प्रकट नहीं हुई है वो कहाँ है?
तो उसी में द्रव्य में ही है, और जो पर्याय प्रकट होकर जा चुकी है वो कहाँ है? वो है ही नहीं, वो तो हो गई। अब से कि एक अपेक्षा कहती है कि जिसकी थी उसकी ही है और वही है, कहाँ है? अब 3 अर्थ समझाता हूं मैं इसके। जिस गुण की पर्याय थी, अब म्यूट करके ध्यान से समझो, जिस गुण की पर्याय थी उसी गुण में है। अब दूसरा उत्तर सुनो, जिस समय में हुई थी या जिस समय में होगी उसी समय में है। क्या? जिस समय में हुई थी या जिस समय में होगी उसी समय में है। खचित है ना, स्व समय में खचित है ना पर्याय। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? कहाँ है पर्याय? अपने स्व समय में है। जिस गुण में होगी उस गुण में है। दो अंतर समझ में नहीं आए, है ना? और तीसरा, तत्समय की योग्यता से है। जब उसकी, जहां उसकी योग्यता पड़ी है ना वही है। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती है? कहाँ है? बताओ कहाँ है? तीनों में से कौन सा आंसर गलत है? जिसे वस्तु स्वरूप समझ में आएगा उसे पूरी वस्तु दिखाई देगी, जिसे वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा उसे संपूर्ण वस्तु भाव समझ में नहीं आएगा। तो वर्तमान में केवल ज्ञान है या नहीं है? कि नहीं है, लेकिन शक्ति रूप से है, प्रकट रूप से नहीं है। और जैनियों का यह जो है और नहीं है यही समझ में नहीं आता। है या नहीं है, कि अस्ति नास्ति अवक्तव्य, है नहीं है नहीं कहा जा सकता। अर्थ क्या है इसका? वो पूरे वस्तु स्वरूप पे लग रहा है, वो द्रव्य में भी लगेगा, गुणों में भी लगेगा, पर्यायों में भी लगेगा। तो मैं स्वरूप समझ में आना चाहिए। हम जितना तुमसे कह रहे हैं ना वक्तव्य, जितना वक्तव्य कह रहे हैं, जितना आचार्य कह रहे हैं, उसका रंच मात्र भी समझा पाए तो गनीमत है। अरे समझाए बात छोड़ो, जितना आचार्य कह रहे हैं उसका रंच मात्र भी समझ पाए तो गनीमत है। और जो समझ रहे हैं उसको समझाने के लिए जो वाच्य वाचक संबंध है ना, शब्द शब्द ब्रह्म, वो हमारे पास है ही नहीं, है ही नहीं। दुनिया के सबसे गरीब इंसान है हम, कि इतना खजाना है और पता नहीं बता पा रहे हैं क्या? शब्दों का जो पिटारा होना चाहिए ना, है ही नहीं अपने पास। नहीं, वाच्यवाचक संबंध वाला तो है। अरे नहीं है, अधूरा है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं यदि समझा पा रहे। मैं ये समझ रहा हूँ कहते कि हैं यदि मान लो आप समझा रहे हो, हाँ आप हाँ समझा रहे हो, आप वाचक हो, और वाच्य हाँ से मैं उस वाच्य को मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ठीक है, लेकिन जितना समझाना चाह रहे हो उतना नहीं समझा पा रहे ना। वस्तु अच्छा का स्वरूप जो है, जैसा वो निखरा हुआ है, वो जी। शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि लीक से हट गई बात, आचार्यों से कहीं दूर जा रहे हैं। पानी समझे? में अपने को शब्द उतने ही शब्दों में जो आचार्य देव ने कहे हैं, जो जिनवाणी के शब्द ब्रह्म हैं, उन्हीं शब्दों से उस बात को प्रस्तुत करना है जो बात वो आचार्य देव के मंतव्य में है। यहाँ वहां के नहीं, इधर उधर के नहीं। समझे नहीं बात? समझ में आई हो? थोड़ा ध्यान से। समय हो गया, बस ये लाइन पूरी करते हैं। तो देखो क्या कहते हैं। अब जो गुणों द्वारा आयात की अनेकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत वे गुण पर्याय हैं, यानी अनंत गुणों की जो गुण, जो प्रत्येक गुणों का परिणमन है, उन्हें गुण पर्याय कहते हैं। एक द्रव्य पर्याय कही, एक गुण पर्याय कही। द्रव्य पर्याय दो प्रकार की कही, समान जाति असमान जाति। एक द्रव्य अनंत उसके गुण हैं। तो अनंत गुणों का परिणमन जो एक द्रव्य भाव से हो उसको द्रव्य पर्याय कहते हैं। दो द्रव्य मिलकर जिस पर्याय को बनाते हो उसे असमान जाति पर्याय कहते हैं। एक ही द्रव्य अपनी सजातीय द्रव्य के साथ मिलकर जो पर्याय बनाता हो उसे समान जातीय पर्याय कहते हैं। खत्म हो गई बात। अब दूसरी बात, कि प्रत्येक गुण की जो अपनी अपनी पर्याय है उसे गुण पर्याय कहते हैं। अनेक गुण है और अनेक गुणों की अपनी अपनी निजी निजी पर्याय है, उसे गुण पर्याय कहते हैं। वह भी दो प्रकार की है। समझे बात? अपनी अपनी निजी गुण की जो पर्याय है वो भी दो प्रकार की है। कैसे है? स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। वो ध्यान से समझना, ठीक है ना? अभी तो इसका पूरा विस्तार पंचास्ती काय में मिलेगा आपको, लेकिन यहां समझो दो प्रकार से है, एक स्वभाव पर्याय, एक विभाव पर्याय। उसमें समस्त द्रव्यों के अपने अपने अगुरु लघु गुण द्वारा जो प्रति समय प्रकट होने वाली षट स्थान पतित यानी षट गुणी हानि वृद्धि रूप जो अनेकत्व की अनुभूति
स्वभाव पर्याय है, अर्थात प्रत्येक गुण के प्रति समय में होने वाला जो परिणमन है उसका नाम स्वभाव पर्याय है, स्वभाव अर्थ पर्याय है। ठीक, क्या कहा? अनुभूति रूप स्वभाव पर्याय है। स्वभाव पर्याय है मतलब अभी अर्थ और व्यंजन का अर्थ तो हम बाद में करेंगे, यहाँ पे स्वभाव की अपेक्षा से समझा रहे हैं। माने जिस गुण का जो स्वभाव है उस गुण का वो परिणमन है, वो कहलाता है स्वभाव पर्याय। एक द्रव्य स्वभाव पर्याय भी होती है, एक गुण स्वभाव पर्याय भी होती है। तो गुण स्वभाव पर्याय किस अपेक्षा से समझाया? जैसे ज्ञान गुण की पर्याय है तो उसको स्वभाव पर्याय कहते हैं। प्रति समय ज्ञान 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 रूप जो परिणमन हो रहा है उसका नाम स्वभाव पर्याय है। और विभाव पर्याय किसका नाम है? रूप आदि के या ज्ञान आदि के स्वपर के कारण, रूप आदि के यानी कि जो रूपी पदार्थ है उनके कारण, या ज्ञान में जो गेय झलकते हैं उनके कारण, और ज्ञान आदि के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण देखने में आने वाले स्वभाव विशेष रूप अनेकत्व की आपत्ति यानी आपड़ना, सो वो विभाव पर्याय है। वाह भाई, ये तुम्हें ये बात समझ में आए तो मजा आ जाए। कह रहे विभाव पर्याय पता है किसको कह रहे हैं? यहाँ कहते हैं कि 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं, ओ सॉरी 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, है ना? तो सेकंड की पर्याय तो 1 सेकंड की है और मिनट की पर्याय 60 सेकंड की है। समझना ध्यान से, सेकंड की पर्याय तो 1 सेकंड की है और मिनट की पर्याय वो 60 सेकंड की है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? तो एक एक सेकंड की एक एक पर्याय तो स्वभाव पर्याय है और एक एक सेकंड ने मिलकर जो 1 मिनट बनाया उसका नाम विभाव पर्याय है। क्या? आई बात समझ में है? अब इसका विस्तार हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी समय हुआ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो ओरियंताण नमो ओरि। भैया नमो ओरियंताण ऐसो। हाँ दीदी बताओ। देखो एक बात बता देता हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि वो तो आश्रम वाली एक वीडियो मिनट, आपने ग्रुप पे भेजी थी एक या मिनट नहीं? सुनो। विभाव पर्याय ना, विभाव पर्याय हम्म। शब्द है ना, तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। विभाव में वी का अर्थ विकार नहीं है, विभाव में वी का अर्थ विशेष है। बस इतना समझ लो। समझे? तुम विभाव को विकार से समझोगे, जैसे राग की विकारी पर्याय विभाव पर्याय, वो नहीं कह रहे यहाँ पर। अभी राग द्वेष की तो बात ही नहीं है, अभी तो द्रव्य की बात चल रही है, बस सामान्य बिल्कुल एकदम। तो वहां पे जब विभाव पर्याय कहा तो विशेष भाव ऐसा कहा। जैसे ज्ञान को भी दर्शन सुख वीर ऐसा कह सकते हैं कि कह सकते हैं, विशेष भाव है, अखंड है, अनंत गुणों से अखंड है। समझ? तो सभी सभी गुणों का एक ही समय में एक द्रव्यात्मक रूप से जो परिणमन हुआ उसको तो कह दिया विभाव, यानी विशेष भाव। और एक गुण का एक समय में एक परिणमन हुआ उसको कहा स्वभाव। समझ में बात नहीं समझ? जैसे आंख देखती है और मैं देखता हूं, तो आंख देखती है इसको तो कहा स्वभाव, और मैं देखता हूं इसको कहा विभाव। पकड़ में बात नहीं पकड़ में? मतलब अनंत गुणों का परिणमन लिया तो विभाव हुआ और एक एक गुणों का हाँ परिणमन लिया तो स्वभाव हाँ, हुआ। हो गई बात। एक बात समझ में आ गई। अब दूसरा अर्थ और समझो। इतना समझ में आ गया सभी के? आसान समझ में आ गया ना? अब थोड़ा मुश्किल वाला समझ लो। जिनको जाना चले जाना, मैं कल फिर भी समझा दूंगा, आप कंफ्यूज ना हो तो बता रहा हूँ। तारतम्यता, जैसे एक समय की ज्ञान की पर्याय हुई और चली गई, दूसरे समय में हुई और चली गई, तीसरे समय में हुई तो चली गई। तो अभी अभी 1 घंटा पहले जो हमने पढ़ा था वो हमारे ज्ञान में है या नहीं है? कैसे है भैया? वो तो अभाव हो गया उसका। तो ये जो जोड़ रूप है, ये जो ज्ञान का जोड़ चल रहा है, जो कंटिन्यूटी एक धारा प्रवाह चल रहा है,
एक एक समय का होने पर भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको कहा आ पढ़ना, आपत्ति, आ पढ़ा। पिछली पर्याय का भाव अगली पर्याय में आ पढ़ा, अगली इस पर्याय का भाव अगली पर्याय में आ पढ़ा। ज्ञान, पिछला ज्ञान वर्तमान ज्ञान में आ पढ़ा। कैसे आ पढ़ा? बोले वो तारतम्यता के कारण आ पढ़ा, कॉन्टिन्यूटी के कारण आ पढ़ा। इसको कहते हैं विभाव पर्याय। पकड़ में ही बात। इसको संस्कार भी कहते हैं, इसको संस्कार भी कहते हैं। अब ये थोड़ी बुद्धि लगा, मैं फिर समझाता हूं। आप कहोगे भैया इसमें तो आत्मा की कोई बात ही नहीं आ रही, ये क्या विज्ञान पढ़ा रहे हो आप? ये विज्ञान पढ़े गए तो वीतराग विज्ञान प्रकट होगा, ये समझो। अगर तुम्हें द्रव्य का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप उतना तो दिखने लगा ना अंतरंग में, आगम चक्षु से, फिर तुम जो कहते हो ना रुचि नहीं होती, अनुभूति नहीं होती और ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं है। जो असली माल है वो तुमने अभी चखा नहीं है। समझे नहीं समझे? वो ऊपरी ऊपरी पढ़ाई पढ़ी है। ये बात समझ में आएगी तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। ठीक, हाँ अब बोलो क्या कह रहे थे आप? मैं कह रही थी आपने वो वाली वीडियो ग्रुप पे फॉरवर्ड करी थी, वो द्वादशांग वाली, आप कहते शायद आपने नहीं करी, अभी मुझे फॉरवर्ड करिए हाँ थी हाँ शायद। हाँ, तो आदर्शांग वाली, हाँ मैंने फॉरवर्ड नहीं कर पाया, मैं फॉरवर्ड कर ठीक है, देता मैं हूँ, कर सुन देती हूँ लेना अभी सब। सब। हाँ आप कर लेना, ठीक है। हम्म। जिनको जाने चले जाओ, द्वादशांग संबंध में जिसका प्रश्न है तो मैं उत्तर दे देता हूँ, अभी मैं 1-2 मिनट फ्री हूँ। नहीं, वो तो पूरा क्लियर उसमें स्पष्ट हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ आंटी है, और सरोज आंटी सरोज जी भी है। हाँ आंटी होंगे, सरोज देखो आंटी। मैं आपको बतलाता हूँ, सुनो। एक सिंपल सा हाँ क्वेश्चन भैया। है, बहुत साधारण सा। कोई कहता है कि 11 अंक 14 पूर्व, और कोई कहता है 12 अंक 14 पूर्व, है ना? कितना सिंपल सा है। तो सही क्या है? 11 अंक 14 पूर्व सही है या 12 अंक 14 पूर्व सही है? सही क्या है? द्वादश अंक कहेंगे किसको? 11 अंग 9 तो पूर्व है सर जी। अरे अंकल जी सुनो ध्यान से, अभी सुनो। 11 अंक 9 पूर्व नहीं। हाँ द्वादशांग का मतलब होता है द्वादश अंग, यानी कि 12 अंग। ठीक। ठीक है ना? तो किसी ने कहा कि द्वादशांग माने 11 अंग 14 पूर्व, और किसी ने कहा कि द्वादशांग माने 12 अंग 14 पूर्व। अच्छा तो इसमें अच्छा। मिस्टेक क्या है? इसमें गड़बड़ कहाँ हो रही है? तो गड़बड़ हो रही है उच्चारण में। समझ लो सीधी सीधी सी बात, कि वो जो तुम, इसको कहते हैं भाषा की अपभ्रंशता, मतलब भूल जाना, कहना कुछ और समझना कुछ। तो 14 अंग, 12 अंग 14 पूर्व नहीं होते, 12 अंग 14 प्रकीर्णक होते हैं। प्रकीर्णक। समझे? अब वो प्रकीर्णक किसको कहते हैं? वो अंग बाह्य को कहते हैं। अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य दोनों मिलते हैं तो द्वादशांग बनता है, पूरा कंप्लीट द्वादशांग बनता है। क्योंकि गणधर नहीं, सिर्फ अंग प्रविष्ट की रचना नहीं करते, गणधर अंग बाह्य की रचना भी करते हैं। और अंग बाह्य में जो 14 प्रकीर्णक होते हैं, उनके रचनाकार गणधर देव ही होते हैं। और गणधरों के द्वारा रचा गया जो पूरा भाव है उसको जिनागम कहते हैं। हम्म, समझ में ही बात नहीं? जो गणधरों ने रचा ना, उस कंप्लीट भाव को जिनागम कहते हैं। तो जब हम कहेंगे जिनागम, तो वहां सीधा सीधा अर्थ निकलेगा 12 अंग और 14 प्रकीर्णक, ऐसा पूरा अर्थ निकल कर आएगा। और जब हम कहेंगे 11 अंग और 14 पूर्व, तो पूरा जिनागम नहीं है, वो तो अधूरा जिनागम है। क्योंकि 12वें अंग का जो अंतिम भाव है, 5 भेद होते हैं 12वें अंग के, तो एक होता है चौथे नंबर पे जिसको हम कहते हैं पूर्वगत। पूर्वगत, और 5वां होता है चूलिका। तो चूलिका को काउंट नहीं किया आपने और मात्र पूर्वगतों को काउंट किया, तो 11 अंग 14 पूर्व कहने पर तो अधूरा भाव आता है, पूरा भाव नहीं आता, ये गलत है। 11 अंग 14 पूर्व ऐसा कहना बिल्कुल, और इसको जिनागम कहना ये गलत है। या द्वादशांग कहना, द्वादशांग कहेंगे तो 12 अंग कहेंगे, संपूर्ण जिनागम कहेंगे तो 12 अंग 14 प्रकीर्णक कहेंगे। और जब पूर्वधर आदि की चर्चा करेंगे तो वहां समझा देंगे कि कौन सा पूर्वधर कितने पूर्वों का ज्ञाता है, कोई 10 का है, कोई 11 का है, कोई 12 का है। ठीक है ना? जब स्पेसिफिकेशन के साथ पूर्वधर की चर्चा की जाती है तो वहां ये बात समझाई जाती है कि उसे 12 अंग का पूरा ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है। तो 12वें अंग में किसका ज्ञान नहीं है? कि जितने पूर्व हमने काउंट किए उतने तक का है, उसके बाद का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 11 अंग 10 पूर्व, तो पूर्व कितने होते हैं? पूर्व 12 होते 14। हैं। तो 14 होते हैं, तो 14 पूर्वों में 4 पूर्व का ज्ञान नहीं है और चूलिका का ज्ञान नहीं है। पकड़ में ही बात? 14 पूर्वों में 4 पूर्व का ज्ञान नहीं है और चूलिका का ज्ञान नहीं है, तो क्या कहलाएगा? 11 अंग 10 पूर्व, ऐसे 11 अंग 9 पूर्व, ऐसे 11 अंग 12 पूर्व, 11 अंग 13 पूर्व। और जब हमने कहा 11 अंग 14 पूर्व,
तो इसका मतलब उसको चूलिका का ज्ञान नहीं है, अधूरा है, 12 अंग अधूरा है। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? तो हमारे गलती क्या है, 12 अंग 14 प्रकीर्णक ऐसे बोलोगे तो मिस्टेक नहीं होगी, और 12 अंग 14 पूर्व बोलोगे तो गड़बड़ हो ही जाएगी, क्योंकि पूर्व तो 12वें अंग में काउंट हो ही चुके हैं। आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? यही प्रश्न था। हाँ, इसके कारण ये गड़बड़ हो रही है। चलो भैया, ओम।